राधे राधे। सभी भाइयों को राधे राधे, बहनों को प्रणाम। और आज का एक नया ब्लॉग है और इस ब्लॉग में आज मैं जा रहा हूँ बलदेव जी का मंदिर, दाऊ जी का, जो कि मथुरा के पास है। और आज आपको दिखाऊंगा, बलदेव महाराज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज मेरा वीकली ऑफ लगा हुआ है। तो आज अपने वीकली ऑफ का फायदा उठाते हुए आज जाएंगे हम मंदिर बलदाऊ जी के। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ सफर पर। बलदाऊ महाराज की जय मंदिर पहुंच गए भाई हम जल्दी से। तो सबसे पहले हमने उठा लिया अपना बतख का बच्चा और ये छोटा बच्चा हमारा, और इसके बाद हम निकल पड़े सफ़र पे। सबसे पहले पहुंचे हम मधुनगर चौराहे पे और यहाँ हमने खड़े बताया आपको कहाँ से कैसे हमारा सफ़र रहेगा। सबसे पहले हम पहुंचेंगे रामबाग, रामबाग से खंदौली, से दाऊ जी के लिए सफ़र करेंगे। तो ये आ गया अम्बेडकर ब्रिज। इस ब्रिज पे ऊपर ट्रेन, बीच में गाड़ियाँ और नीचे भी गाड़ियाँ चलती हैं, और ये जमुना के ब्रिज को क्रॉस करता है। ये आ गए हम मंदिर परिसर के पहले गेट नंबर 4 पर। गेट नंबर 4 से हमने किया अंदर प्रवेश। उसके बाद अगले प्रांगण की तरफ हम चल दिए। ये एक बार देख लो यहाँ का व्यू। ये व्यू दिखाने के बाद हम चल दिए आगे की तरफ। हमारे लेफ्ट साइड में है एक और मंदिर। तो सबसे पहले हम जाएंगे मेन मंदिर के प्रांगण में। ये यहाँ से आगे मेन मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ पर लगा रहता है बाजार। यहाँ मिलता है पूरा सामान और प्रसाद की दुकान। और ये जो छोटा सा मंदिर देख रहे हैं, ये है इसे प्राचीन दाऊ जी का मंदिर। तो हमने सबसे पहले प्रसाद दोस्तों राधे राधे। इस मंदिर पे, दाऊ जी महाराज के मंदिर पे जब हम आ जाएंगे तो बैक साइड में जो पीछे कुंड है, अब उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। यहाँ के जो रहने वाले हैं, निवासी हैं, ये बताएंगे हमें कि यहाँ की खासियत क्या है। राधे राधे जी। हमारा शुभ नाम मदन मोहन शास्त्री, अच्छा, निवासी बलदेव। कागजों में इसको बलदेव कहते हैं, वैसे इसका संस्कृत में नाम है दाऊ जी। हाँ ये जो भूमि है विद्रुमन नाम की भूमि थी जी। ये खाद चौक बोला जाता था। यहाँ नागा साधु तपस्या करते थे। जिस मूर्ति का आपने दर्शन किया है, ये मूर्ति कृष्ण के पंथी बजनाभ ने अपने हाथों से 12 मूर्तियों का निर्माण किया था। इसमें 4 देव, 4 बल, 4 देव, 4 महादेव, 4 देवी थी। और कलंकांतर में इनकी स्थापना कराई गई थी। जब मुगलों ने शासन किया, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की, तो छोटी मूर्ति थी पुजारी अपने साथ लेकर और बड़ी मूर्तियों को उखाड़ गई। आज से 450 साल पहले गोकुल के गोसाई वल्लभ राय बाबा, उनकी गौ चरने गोकुल से यहाँ आया करती थी जंगल में जी। जब यहाँ गौ चरने जाती थी तो एक गौ यहाँ दूध छोड़कर शाम को जाती थी जी। बाबा ने कहा भाई ये गौ के हमारा दूध जा रहा है कहाँ। ग्वारियों से पूछा, ग्वारियों बोले महाराज हम तो दूध को दिएंगे। बहुत सी ऐसी गऊ है यहाँ कि इसको देखो छिपके। तो छिपके ग्वारिया देख रहे हैं कि एक गौ ऑटोमेटिक दूध छोड़कर इस शिला पर जा रही है। ये शिला उल्टी थी जी। और शाम को जाके उनने महाराज को बताया, बाबा वहाँ तो ऐसे ऐसे कोई पत्थर की शिला पड़ी हुई है, तो ये गऊ दूध को मैं छोड़कर आ रही है। उसी रात ठाकुर जी ने बाबा को सपना दिया कि मेरा विग्रह बलदेव दाऊ जी कृष्ण का बड़ा भाई, तो मुझको यहाँ से निकालो। जब वहाँ से अपनी सेना के साथ में आए, मूर्ति को निकलवाया। शाम हो गई, ये तो जंगल था, यहाँ कोई साधन तो था नहीं। मानिए अब सुबह आएंगे, इसको गोकुल ले चलेंगे। तो गोकुल तो नगरी बसी हुई थी। रात को फिर ठाकुर जी सपना दिया कि अपने नाम से एक यहाँ नगर बसाऊंगा दाऊ जी। तो वल्लभ राय बाबा ने मूर्ति को एक वृक्ष के नीचे रखवा के और प्राण प्रतिष्ठा करा के और सेवा पूजा कर दी। और सेवा पूजा नियुक्त करने के बाद में ग्वारिया लोगों को लेके यहाँ में अपने साथ में चोला में टूसा, अपना भोजन पानी ठाकुर जी का भोग लगा में, जल चढ़ा में, फूलबत्ती चढ़ा में, सेवा पूजा चालू हो गई। ये जो क्षेत्र बोला जाता है 14 का क्षेत्र है। अच्छा, जाटों का क्षेत्र हमारा। अच्छा। तो जैसे किसी के लगे की शादी होगी तो मैं बहू लेके आऊंगी, मेरे नाती हुआ तो बच्चे का मुंडन कराऊंगी। जैसे ये मुंडन संस्कार हो रहे हैं। हाँ, जैसा कि मुंडन संस्कार बताया गया है कि ये देखिए, जैसे यहाँ बच्चों को लेके आ रहे हैं, और अगर आप देख पा रहे होंगे ये मुंडन संस्कार जैसा यहाँ चल रहा है। और ये देखिए मुंडन संस्कार हो रहा है। हाँ स्वामी जी। बहुओं को लेके आते हैं, उनकी यहाँ जोड़ी लगती है, ठाकुर जी का दर्शन होता है यहाँ जी। तो धीरे धीरे ये मान्यता बढ़ने लगती है। वो धीरे धीरे से छोटा, जैसा कि मैं बता दूं, जोड़ी लगना, जो नव विवाहित होते हैं इस क्षेत्र के, जो भी लोग शादी कर लेते हैं, शादी विवाह करने के बाद अपनी पत्नी के साथ यहाँ ठाकुर जी के पास आते हैं और उन्हें धोख देते हैं। यानी कि एक तरह की पूजा प्रतिष्ठान है ये रीति है यहाँ की जी। धीरे धीरे मान्यता बढ़ने लग गई। जब चढ़ावा आया, कुछ हम लोगों ने समर्थन किया, कुछ और दान आया तो छोटा सा,
मंदिर बना के ठाकुर जी की विग्रह उसमें प्रकट स्थापना करा दी। सामने मंदिर जो पुराना आपने देखा होगा, कीर्तन इसमें हो रहा है जी। इसके बाद में चढ़ावा और आया, भक्त लोग आने लग गए। पर हमारे यहाँ कच्ची भाटियाँ आती हैं, कच्ची भाटियाँ गुजरात से, अच्छा। और सिंध से आई थी, अच्छा सिंधी भाटियाँ बोले जाते थे जी। उन लोगों ने यहाँ बड़ा दान दे के ये बड़ा भव्य मंदिर बनाया ये जो क्षीर सागर है जी। ये प्रतिमा इसी में से निकली थी जी। इसका नवनिर्माण ग्वालियर वाले राजा सिंधिया परिवार ने कराया था जी। उससे पहले इसका निर्माण कराया था ओरछा के राजा थे, अच्छा उन्होंने उसका निर्माण कराया था। अच्छा इसकी राजधानी भरतपुर लगती है जी। इसकी राजधानी थी भरतपुर थी। ये हमारे क्षेत्र की यहाँ इसको चौकी मान लो, राजा का यहाँ दरबार लगता था, भरतपुर राजा का दरबार लगता था, जो जाटों का क्षेत्र था ये राजा का दरबार लगता था जी। ये जो 12 मूर्तियों का खंड खंड में विस्तार हुआ। जी बलदेव जी यहाँ मौजूद हैं, जी। हरदेव जी कानपुर में हैं, जी केशव देव कोटा में हैं, जी। गोविंद देव जयपुर में हैं। जी। ये 4 देव हैं, अच्छा ये 4 महादेव हैं। वृंदावन का गोपेश्वर, जी। मथुरा का भूतेश्वर, जी। कामा का कामेश्वर और गोवर्धन का चकलेश्वर, ये 4 महादेव एक ही प्रतिमा से बने हुए हैं, एक जी। ही शिलाखंड से बनी हुई मूर्ति है जी। ये 4 देवी हैं। यहाँ 2 किलोमीटर गांव पड़ता है बंदी आनंदी, अच्छा। यादव ठाकरों का गांव है। जी 2 मूर्ति तो वहाँ बंदी आनंदी गांव का भी नाम है, मूर्ति का भी नाम है। जी। और नरी समरी सांचौली दिल्ली हाईवे पड़ता है, गांव का भी नाम नरी समरी सांचौली, मूर्ति का भी नाम से। ये जो 9 मूर्ति हैं जी। उसी नाम से इनके नाम है, उसी नाम से बस्ती उसी। अच्छा अच्छा ये बलदेव का हमारा इतिहास है। आज हम लोग इनकी पूजा सेवा करते हैं, धीरे धीरे मान्यता बढ़ गई और कलयुग है, कलयुग केवल नाम उदारा, सुमर काली देव की पूजा हुई है अच्छा। और ब्रज का राजा है तो ऐसा बताया था मुझे अभी अंदर में पंडा जी ने कि इनकी ससुराल कहाँ है, रेवती जी गुजरात की। में। हाँ, राजा रेवत की बेटी थी। राजा रेवत की बेटी होने के कारण इनका नाम रेवती पड़ा। इसका सतयुग का जन्म है, द्वापर में शादी हुई है, भगवान से 2 युग बड़ी थी। अच्छा। इनके लिए कोई बलशाली नहीं मिला था भारतवर्ष में, अच्छा ये बलदेव बलशाली थे, इनको वरदान था ब्रह्मा जी का। अच्छा। तो द्वापर में तो ये शेषनाग का भी अवतार है। संकट सनाइए। अच्छा। तो द्वापर में बलदेव जी आएंगे, वो तेरा वर्ण करेंगे। तो रेवती का फिर वर्ण किया है। अच्छा तो जो ग्वालियर से कहने लग गए, तो हमारे यहाँ बड़े भाई को दाऊ कहती हैं। अच्छा दाऊ, हाँ बड़े को दाऊ कहती हैं कि दाऊ तेरी तो घरवाली बहुत ऊंची है रे। हाँ तो इतना भांग छान के दाऊ दादा बैठो, गुस्सा आ दाऊ एक हलमू शर्मा सब में तो एक फुटी सी कर दी। दाऊ कोने में विराजमान है, कोने में। ये यहाँ इनकी ससुराल है रेवती जी की, अच्छा दाऊ जी का घर है ये दाऊ जी का घर है। ससुराल। और दाऊ जी का ससुराल गुजरात में कच्छ में पड़ता है। अच्छा एक रेवत नाम का राजा था, उसकी ये बेटी है राजा रेवत, इसका रेवत। तो ये जो है संक्षिप्त विवरण आपको बताया है दाऊ महाराज के बारे में। अगर और ज़्यादा आपको विवरण चाहिए तो दाऊ जी के मंदिर में आइए और यहाँ आके कुछ क्षण कुछ समय बिताइए, आनंद लीजिए, मिलिए इनसे आकर के। इनसे जब आप मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे तो आपको इतिहास के बारे में पता लगेगा। बोल दाऊ दयाल महाराज की जय। अब इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ और हम यहाँ से आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जानकारी और ब्लॉग्स के लिए आप मेरा चैनल पेज जो है इसे सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे। बोल बलदाऊ महाराज की जय। अंदर आ गए हम मंदिर प्रांगण में कथा सुनने के बाद। अब जैसा कि हमें पता लग गया है कि दाऊ जी का स्थापना कैसे हुई है, तो अब सबसे पहले हम विग्रह पर आए, दाऊ जी महाराज के हमने किए दर्शन, फिर अपने मोबाइल को और थोड़ा सा करेंगे जूम, घुमा के दिखाया है हमने, सबको बताया कि हम कैसे बलदाऊ जी का यहाँ स्थापना हुई है। मंदिर के 3 गेट हैं। ये सामने वाला गेट है जो पूर्व दिशा की तरफ है, एक लेफ्ट साइड है इसके और एक राइट साइड है, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। ये देखिए विग्रह को किया हमने जूम। दाऊ महाराज की जय। ये दर्शन हमें बहुत प्यारे दर्शन हो गए क्योंकि इस समय यहाँ भीड़ नहीं थी। और बता दूं कि सोमवार के दिन मंदिर परिसर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि पास ही में एक और जगह है, वहाँ पे भी सोमवार को मेला लगता है। चंद्रावली कहते हैं उसे, चंद्रावल जो कि इनकी बहन थी, इसीलिए यहाँ पर। और मावस पूर्णमासी इनको भी बहुत भीड़ होती है। बोल अब यहाँ से चलेंगे हम। ये स्वामी जी और पढ़ रहे थे। ये हमारा बच्चा फूलमाला इसने डाल ली जो कि प्रसाद में गुरुजी ने हमें दी थी। हमने जब वहाँ चढ़ाया प्रसाद
तो गुरुजी ने हमें दी एक माला बच्चे के लिए। तो भक्तों, जैसा कि भैया हमें यहाँ दर्शन कर रहे हैं और बलदाऊ जी का दर्शन कर लिए हमने, और बलदेव जी के दर्शन करने के बाद रेवती जी के दर्शन करेंगे। रेवती मैया बोलते हैं। रेवती मैया के दर्शन राइट साइड में आने के बाद जो दरवाज़ा है राइट साइड का, यहाँ से करेंगे। यहाँ से सभी रेवती मैया के दर्शन कर रहे हैं। रेवती माई, रेवती जी यानी कि श्री बलदेव जी की धर्मपत्नी, ठीक है ना। ये बात पता हो या ना पता हो, क्योंकि मैया मैया कहते हैं, तो ये ना समझ लेना कि रेवती जी जो है, रेवती जी बलदेव जी की धर्मपत्नी जी को है। और यहाँ पर रेवती स्त्रोतम भी लिखा गया है, रेवती स्त्रोतम। ये रेवती स्त्रोतम है। इस साइड में जो है भोजनालय है, मंदिर का भोजनालय इस साइड में है। यहाँ पर मंदिर का भोजनालय। जय श्री श्याम। ये यहाँ भंडार, ये रसोई घर है, ये रसोई द्वार है, यहाँ रसोई चलती है। रसोई में क्या बनता है? रसोई में यहाँ भंडारा बनता है। ये रसोई द्वार है, ये रसोई घर है। राधे कृष्ण। दाऊ जी के मंदिर में जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, वो अपने जो नवजात बच्चे हों उनका मुंडन कराने के लिए भी आते हैं। तो जो मुंडन के लिए एक कुंड बना हुआ है, वो कुंड मंदिर के पीछे की साइड में है, और वहाँ पे भी चलेंगे। ये स्वामी जी दर्शन करते हुए। तो अब हमने मंदिर परिसर में ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं पुराने साधुओं की। फिर इसके लेफ़्ट साइड से मंदिर परिसर के हम पश्चिम दिशा की तरफ चल दिए। पश्चिम दिशा में भी जो गेट है, वहाँ से और दाऊ जी महाराज के दर्शन किए जा सकते हैं। तो जैसा कि हम आ गए बरामदे में, और यहाँ से किए हमने दाऊ जी के दर्शन। और ये बाबूजी पंडित जी आए बाहर। पंडित जी ने कुछ कहा महिलाओं से, और महिलाएं उनसे कुछ बातें कर रही हैं। फिर हमने अपना कैमरा किया जूम। अब हमें हो गए दर्शन। तो अंदर भी कुछ भक्तजन दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्राह्मणों को विशेष पूजा करानी होती है, तो उन्हें मोटी दक्षिणा दे के अंदर जाते हैं। ये हैं यहाँ पंडा लोग। ये जैसा मैंने इनसे की बातें, ये मुझे मना कर रहे थे कि यहाँ वीडियो मत बनाओ, मगर मैंने इनसे लिया चिन्नामेत और थोड़ी सी की इनकी तारीफ। तो फिर इन्होंने मुझे वीडियो बनाने दिया यहाँ पर। फिर मैं आगे गया, जो पीछे का परिसर था यहाँ आ गया। यहाँ पर मंदिर है एक और। ये मंदिर जो गोवर्धन महाराज का मंदिर था अभी जो देखा। अब एक बार फिर मैंने धीरे से प्रांगण का एक छोटा सा चारों तरफ से वीडियो बनाया। जो ऊपर का माला देख रहे हैं, ऊपर के माले में तो वीडियो बनाने के बाद आ गए हम बाहर की तरफ। ये पुराना दाऊ जी का मंदिर, इसमें गए। सबसे पहले विग्रह को यहीं पर स्थापित किया गया था। बाद में जब मंदिर का बड़ा निर्माण हो गया तो फिर वहाँ ले जाके स्थापना कर दी गई। और इसमें 24 घंटे भजन चलते रहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर हमें जी मिल गए पंडा जी दूसरे। इन्होंने हमें थोड़ी सी जानकारी दी। एक्चुअली इनको कुछ दक्षिणा चाहिए था, फिर हम इनको दक्षिणा देके हमने योग वगैरह के बारे में भी पूछा, मगर ये बता नहीं पाए। बस इन्होंने बताया कि भाई दाऊ जी की जो ससुराल है वो गुजरात में है। फिर आ गए हम इस दुकान पर। यहाँ से हमें लेना था चंदन, क्योंकि छोटे से ठाकुर जी का विग्रह हमारे पास है। तो छोटी डिब्बी हमने ली नहीं, बड़ी वाली डिब्बी ली, जिसके लिए दिए हमने 20 रुपये। और ये तुम्हें देखिए कितने प्यारे प्यारे ठाकुर जी रखे हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ बताया है कि जो ठाकुर जी की प्रतिमा मिलती है, इस प्रतिमा को आप लेने के बाद पहले यहाँ दर्शन कराएं। बलदेव जी के दर्शन कराने के बाद अपने घर ले जाएं, और घर पर अगर आप चाहें तो प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकते हैं। राधे राधे। अब इस दुकान को देख के आपको हो गया होगा आइडिया कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। मोस्टली यहाँ से पूजा पाठ का सामान मिलता है दाऊ जी से रिलेटेड। अब हम आ गए गेट नंबर 1 की तरफ।
गेट नंबर 1 जो कि मथुरा की तरफ जाता है। 1 नंबर गेट के जस्ट दाहिनी साइड में जहाँ गेट नंबर 1 लिखा है उधर से ही कुंड पर जाने के लिए है रास्ता। तो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ नवजात शिशुओं का मुंडन होता है, तो गेट 1 नंबर के दाहिनी तरफ से अगर प्रवेश करते हैं इस गैलरी से होके, तो देखिए यहाँ ये देखिए छोटे बच्चे का मुंडन हुआ है अभी ताजी। और इसका भैया देखो इधर मुंडन कराने के बाद बहुत खुश प्रतीत हो रहा है। और ये जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जिन जो बच्चों का मुंडन कराते हैं वही लोग इस साइड आते हैं। ये देखिए ये कुंड है, वाह, ये यहाँ मुंडन चल भी रहा है। देखिए ये मुंडन हो रहा है, ये देखिए मुंडन चल रहा है। यहाँ पे के लोग नहाते हैं। हाँ, यहाँ स्नान भी करते हैं। गहरा होगा फिर तो। हाँ भैया, इस कुंड का नाम क्या है? क्षीरसागर धाम, बलभद्र कुंड क्षीरसागर धाम, श्री दाऊ जी का प्रकाट स्थल। अच्छा, एक बार फिर से बताएं शुरू से। इस क्षीरसागर का नाम बलभद्र कुंड क्षीरसागर धाम, दाऊ जी महाराज का प्रकाट स्थल। अच्छा, भागवत जी में विद्रुप वन नामक नाम से ये बने। हाँ, और ये दुविध बानर की नगरी है। अच्छा, जिसको दाऊ जी महाराज ने दुविध बानर को समाप्त करके इसको मुक्त किया था दुविध बानर के राज्य से। अच्छा, अब ये ब्रज का मेड़ा भी है, इसको बलदेव ही बोलते हैं। इसको लिखित में नगर पंचायत बलदेव, थाना भी बलदेव, दाऊ जी का ही नाम है इसका भी। अच्छा। अब आप घूमो आराम से, फिर और आगे की जानकारी ये देगा कुछ। भैया ने दी हमें कुंड की जानकारी। इसके बाद ये बच्चे का हो रहा था मुंडन को देखने के बाद हमने कुंड के नीचे गए, आचमन किया, आचमन करके जय बजरंगबली, और फिर एक मंदिर का शॉट लिया, ये था बंद। अब इसी के साथ हम मांगते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ राधे राधे, बोल बलदेव महाराज की जय।